अब मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। मियां साहब तो वापस आ रहे हैं। नून लीग को तो हर तरह से खुलकर खेलने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन मुझे उस तरह से खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर भी ना जनरेशन गैप आ रहा है आजकल। हर मसला जनरेशन गैप के साथ ही है। क्या कह रहे हैं ये देखिए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, सीएट के लिए तो है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज नहीं। लेवल तो बिलावल भुट्टो साहब की जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बातें तो आपने सुनी है। इससे एक चीज तो वाज़ेह होती है फिजा कि बिलावल साहब ये पीडीएम की गवर्नमेंट के जो अपनी नाकामियां है ना, इनका मलबा इस चीज को जवाब बना रहे हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और मुझे खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। एक महीना पहले तक ये पीडीएम गवर्नमेंट के साथ थे, पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा थे और हुकूमत में थे ये, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मतलब पहले आप लोगों ने 16 महीने मिलकर हुकूमत की है, उसके बाद आपने फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आपने वजारत के मजे उठाए हैं, पाकिस्तान में कम रहे हैं, बाहर के ममालिक के विजिट्स करते रहे हैं, ज्यादा किए हैं। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि अब आप देखें कि वोट किस बात से मिलना है, हमेशा राइवल पर वोट मिलता है और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के राइवलरी में रहे हैं हमेशा। तो अब उन्होंने किसी तरह तो मैदान में अच्छा, हमारे सियासतदान ना ये समझते हैं शायद जो अवाम है ना बहुत सादा है या बेवकूफ है। इक़्तिदार में आप रहते हैं, इस तरह बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी वाले पीएमएलएन को डिफेंड करते थे, लगता ही नहीं था कि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। यही हाल पीएमएलएन का था कि पीएमएलएन वाले इसी तरह डिफेंड करते थे जैसे पीपल्स पार्टी के साथ इनकी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से राहें जुदा होती हैं, अब इनको पता है अवाम के पास जाना है, एक दूसरे के मुखालिफत में हमें इलेक्शन लड़ना है, तो फिर ऐसे बयानात देते हैं और वही मतलब ये एक ड्रामेबाजी है जो गुज़िश्ता 75 बरस से 70 बरस से फिजा हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, अब ये बात ये है कि इनको ये बात, ये गिले शिकवे जब ये अपने वालिद साहब से भी कर रहे थे कि मैं घर के ड्राइंग रूम तक उनकी बातों का पाबंद हूँ, बाहर निकल कर नहीं हूँ, मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी हूँ और मैं एग्जीक्यूटिव सेंट्रल कमेटी का जो है वो भी उसको चेयर करता हूँ, तो फिर ये इस तरह मीडिया में आकर उनका ये एक्सपोज करना। फिर उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। मियां साहब वापस आ रहे हैं, उनको हर तरीके से एकोमोडेट किया जा रहा है। लेकिन यही बात जब आप फॉरेन मिनिस्टर थे तब आपने ये बात क्यों नहीं बोली कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर मुझे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही, या आपने कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई क्यों नहीं एज अ फॉरेन मिनिस्टर होते हुए, क्योंकि तब तो आपकी आवाज में दम भी था, आपके पास पूरी मिनिस्ट्री थी, आप एक पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे, तब आप कह सकते थे कि पीएमएलएन मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जैसे ही इक़्तिदार रुखसत होता है तो अवाम का दर्द भी जाग उठता है, फिर इनको मसाइल भी नजर आने लगते हैं। जी, रियासत और शोहदा के साथ इंसाफ किया जाए, ये मुतालबा उन्होंने किया है। हाँ, बिलावल साहब ने ये मुतालिबा किया है कि रियासत और शोहदा के साथ इंसाफ किया जाए। तो हुजूरे वाला, जब आपकी हुकूमत थी, सिंध में आपकी हुकूमत है, पहले सिंध वालों के साथ तो आप इंसाफ करें। हाँ। कराची में आपके मेयर हैं, उनके वो तो पहले अपने कराची के लोगों के साथ इंसाफ करें। आप ही रियासत है ना, आप ही हुकूमत चला रहे हैं, तो ये चीजें पहले करें, उसके बाद बयानात देने से कुछ नहीं होगा। खैर, अब कुछ बात करते हैं जनाब बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस यानी कि पीआईए की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। और आपको पता है कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां पर पीआईए की सर्विस जो है वो उन्होंने कहा कि ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन खबर ये नहीं है, अभी सिर्फ मैं जो खबर आपको देने जा रही वो ये है जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद होने के धाने पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जी जो तैयारा साज कंपनीज हैं वो बोइंग और एयरबस ने तैयारों के जो पुर्जे हैं उनको फ्राहम करने का प्रोग्राम जो है वो बंद कर दिया है। और ये खबरें भी ज़रे गर्दिश है कि शायद पीआईए जो है वो किसी दूसरी एयरलाइन को जो है सेल कर दी जाए, और कोई दूसरा, या कतर को, या और अच्छा, फिर ये बात है कि आइंदा अगर 2 दिन में पीआईए को फंड्स ना मिले तो पीआईए ऑपरेशन जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना बिल्कुल रोक दिए जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो गुज़िश्ता हुकूमत है उसने अदायगी नहीं की थी फंड्स, ईंधन के पैसे अदा करने के लिए। वजह से 15 सितंबर तक जो है एयरलाइन के बंद होने का खदशा है। वैसे भी हमारे जहाज़ों की जो सूरत हाल है ना, उसके बाद तो उनको बंद ही कर देना चाहिए, या फिर इसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बोगस मुलाजमीन भी बहुत ज़्यादा है, घुस मुलाजमीन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भर्तियाँ ऐसे की जा रही हैं। पहली बात तो वहाँ के पायलट्स जो हैं उनका जो है वो कहा जाता है कि उनके पास जो सर्टिफिकेट और सियासी बुनियादों पर भर्तियां की जाती हैं। लेकिन आप ये देखें फिजा, आप ज़बूहाली का और पस्ती का हाल मुलाहिजा फरमाएं, यही पीआईए है जिसने बड़ी बड़ी एयरलाइंस, कतर एयरलाइंस, एमिरेट्स एयरलाइंस को ट्रेन किया है। यही पीआईए, और अब 2 दिन के बाद ये बंद हो जाएगी। यही एयरलाइन है, यही पीआईए है
जिसके पायलट्स की फनी महारत की पूरी दुनिया मुतरिफ थी, जिसकी मिसाल दी जाती थी दुनिया भर में। बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो इस वक्त टॉप पर हैं, इनकी ट्रेनिंग में पीआईए के पायलट्स, पीआईए का अमला शामिल था। लेकिन अब ये पस्ती इस हद तक ज़बूहाली की वजह आप देखें कि अब हालत ये है, हमारे पास फंड्स ही नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। बाहर के जो ममालिक हैं, सऊदी अरब की हमने 23 लाख रियाल में उनकी अदायगी करनी है। उसके अलावा बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जहां पर की जो तंजीम है ना आयाचा, उसने आज से मतलब आज से ही जो पीआईए है उसको ब्लॉक कर दिया है, उसकी सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया है। और $3.5 मिलियन की अदायगी पर अयाचा ने जो है वो अब कहा है कि हम उसके बाद जो है वो आपकी खिदमत को बहाल करेंगे, उसके अलावा जो है वो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि अगर अदायगियां ना की गई जल्द से जल्द तो फिर 15 सितंबर और अभी तक इस माह की तनख्वाह भी पीआईए के मुलाजमीन को नहीं मिली है। ये रेलवे हो